जरा सोचो, एक चांदनी रात है। हल्की हवा में चमेली की खुशबू बह रही है। यमुना नदी के किनारे एक दिव्य नृत्य हो रहा है। यह है कृष्ण रास, प्रेम, भक्ति और भगवान और भक्त के बीच के अटूट बंधन का उत्सव। कृष्ण रास, जिसे रासलीला भी कहा जाता है, सिर्फ एक नृत्य नहीं है, यह जिंदगी का रूपक है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक नृत्य है और हम सब इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। यह उस आनंद और खुशी का जश्न है जो भगवान से जुड़ने पर मिलती है। यह नृत्य समय या स्थान से बंधा नहीं है, यह अभी भी हो रहा है, हम में से हर एक के भीतर। यह हमारी सांसों का नृत्य है, हमारे दिल की धड़कन की लय है और हमारी इंद्रियों की सिम्फनी है। कृष्ण रास को सही मायने में समझने के लिए हमें भौतिकता से परे जाना होगा। हमें अपने दिलों में संगीत को महसूस करना होगा और कृष्ण के प्रेम के दिव्य आलिंगन में खुद को खो देना होगा। जरा तस्वीर बनाओ, आकाश में पूर्णिमा की चांदनी बिखरी है। बहती यमुना नदी पर चांदी सी चमक बिखेर रही है। हवा में खिले हुए चमेली और चंदन की मदहोश खुशबू फैली है। पत्तों की हल्की सरसराहट एक मधुर पृष्ठभूमि संगीत प्रदान कर रही है। यह है वृंदावन, वह भूमि जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। यह एक ऐसी जगह है जहां हर पेड़, घास का हर तिनका उनकी दिव्य लीलाओं की कहानियां कहता है। यह रमणीय दृश्य केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, यह कृष्ण रास का एक अभिन्न अंग है। यमुना अपनी निर्मल धारा के साथ जीवन की निरंतर धारा और हमें बनाए रखने वाली दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। चांदनी ज्ञान और बुद्धि की प्रकाशमान शक्ति का प्रतीक है। सुगंधित फूल भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति के खिलने का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस जादुई माहौल में कृष्ण की बांसुरी बजती है, सभी को दिव्य नृत्य, रासलीला में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। कृष्ण रास के केंद्र में स्वयं कृष्ण है। वह सिर्फ एक ग्वाला नहीं है, वह परम तत्व है, प्रेम और आनंद का अवतार है। उनकी बांसुरी, जो बांस का एक साधारण सा वाद्य है, आध्यात्मिक जागृति का साधन बन जाती है। इसकी धुन दिव्यता के आह्वान को रेजोनेंसित करती है। कृष्ण का सौंदर्य पौराणिक है, उनका आकर्षण अद्वितीय है, लेकिन यह उनका दिव्य प्रेम है जो लोगों को उनकी ओर खींचता है। वह नटखट शरारती, ज्ञानी शिक्षक, दयालु मित्र, दिव्य लवी हैं जो एक ही नजर से दिल चुरा लेते हैं। रासलीला में कृष्ण अकेले नहीं नाचते हैं, वह गोपियों, वृंदावन की ग्वालिनों के साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य दिव्य के साथ मिलन के लिए आत्मा की लालसा का प्रतीक है। रासलीला में कृष्ण की भूमिका बहुआयामी है। वह नृत्य निर्देशक, म्यूजिककार और नर्तक हैं। गोपियां साधारण महिलाएं नहीं थीं, वे कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति रखने वाली आत्माएं थीं। उनके प्रति उनका प्रेम उम्र, सामाजिक मान मर्यादाओं और यहां तक कि पारिवारिक बंधनों की सभी सीमाओं से परे था। वे उनकी ओर किसी सांसारिक इच्छा से नहीं, बल्कि अपने प्रेम की पवित्रता से आकर्षित हुई थी। कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को अक्सर भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है, जिसे स्वीट भावा या प्रेम की स्वीटता कहा जाता है। वे पूरी तरह से उनके विचारों में लीन थी। उनकी हर सांस उनके साथ रहने की प्रार्थना थी। एक प्रसिद्ध कहानी बताती है कि कैसे गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में उनके साथ नाचने के लिए दौड़ पड़ी। उनके प्रति उनका प्रेम इतना तीव्र था कि वे सब कुछ भूल गए। उनके दिल केवल उनकी उपस्थिति के लिए तरस रहे थे। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम एक पावरशाली अनुस्मारक है कि सच्ची भक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। यह एक ऐसा प्रेम है जो सभी सीमाओं को पार कर जाता है और केवल दिव्य की तलाश करता है। भाग 5, बांसुरी का जादू, आत्मा की रेजोनेंस। कल्पना कीजिए कि कृष्ण की बांसुरी की आवाज जंगल में गूंज रही है। इसकी मीठी धुन आपकी आत्मा के अंदर तक पहुंच रही है।
एक ऐसी लालसा जगा रही है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे। यही बांसुरी की शक्ति है जो दिव्य आह्वान का प्रतीक है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर गूंजता है। कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाला प्रत्येक स्वर सांसारिकता को पीछे छोड़कर दिव्य क्षेत्र में कदम रखने का निमंत्रण है। यह हमारी रूढ़ियों, हमारे भय और हमारे संदेहों को रिनंसिएशन ने और प्रेम और भक्ति की लय के प्रति समर्पण करने का आह्वान है। बांसुरी का संगीत केवल कानों के लिए नहीं है, यह दिल के लिए है। यह एक ऐसी भाषा बोलता है जो शब्दों से परे है, प्रेम, लालसा और दिव्य के साथ मिलन की चाहत की भाषा है। बांसुरी की धुन सुनना एक आंतरिक यात्रा पर निकलने जैसा है, आत्मखोजी और आध्यात्मिक जागृति की जर्नी। यह एक अनुस्मारक है कि ईश्वर हमेशा पुकार रहे हैं, हमें हमेशा हमारे वास्तविक स्व के पास लौटने का इशारा कर रहे हैं। भाग 6, ईश्वर के साथ नृत्य। रासलीला का महत्व। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं है, यह ईश्वर की ओर आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। यह व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच के शाश्वत नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। गोलाकार नृत्य जीवन और ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। रासलीला हमें सिखाती है कि ईश्वर के मार्ग पर चलने का मतलब उत्सव है। रासलीला एक अनुस्मारक है कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं। भाग 7, कला और संस्कृति में कृष्ण रास एक कालातीत प्रेरणा। कृष्ण रास की कहानी सदियों से दिलों और दिमागों को मोहित करती आ रही है। यह कहानी कला, साहित्य, संगीत और नृत्य को प्रेरित करती है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक प्रदर्शनों तक रासलीला प्रेरणा का स्रोत है। चित्रों में गोपियों के वस्त्रों के जीवंत रंग और कृष्ण की मोहक सुंदरता दर्शाई गई है। मूर्तियां गतिशील गतियों और दिव्य प्रेम को दर्शाती हैं। भरतनाट्यम और ओडिसी रासलीला को जीवंत करते हैं। संगीत प्रेम, लालसा और भक्ति की भावनाओं को जगाता है। कला और संस्कृति में कृष्ण रास की स्थायी लोकप्रियता इसकी कालातीत अपील का प्रमाण है। भाग 8, स्थायी विरासत। दिव्य नृत्य में आनंद की तलाश। कृष्ण रास की विरासत यमुना नदी के तट से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और ऊपर उठाने का काम करती रहती है। कालातीत ज्ञान और आंतरिक शांति और आनंद का मार्ग प्रदान करती है। रासलीला हमें याद दिलाती है कि जीवन बोझ बनने के लिए नहीं है, बल्कि सेलिब्रेशन मनाने के लिए है। यह हमें जीवन को चंचल हृदय से जीने, छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने और प्रेम और भक्ति की गहरी भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कृष्ण रास की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर दूर या दुर्गम नहीं है। यह हर पल में, हर सांस में, प्रकृति की सुंदरता में और हमारे अपने दिलों की गहराई में मौजूद है। रासलीला की भावना को अपनाकर हम अपने जीवन को साधारण से असाधारण में बदल सकते हैं। हम ईश्वर के साथ नृत्य करने के आनंद का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उस असीम प्रेम और आनंद को खोज सकते हैं जो हम सभी के भीतर रहता है। भाग 9, ईश्वर का एक्सपीरियंस, एक आंतरिक जर्नी। रासलीला केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमें यहीं अभी उपलब्ध है। यह भीतर की यात्रा है, आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की जर्नी। हम सभी अपने भीतर दिव्य नृत्य का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यह जागरूकता की भावना पैदा करने से शुरू होता है, पल में मौजूद रहने से। यह छोटी छोटी चीजों में, प्रकृति की सुंदरता में, प्रियजनों की संगति में खुशी खोजने के बारे में है। जिस तरह कृष्ण की बांसुरी ने गोपियों के प्रेम और भक्ति को जगाया, उसी तरह हम भी अपने भीतर दिव्य आह्वान के प्रति जागृत हो सकते हैं। यह एक ऐसा आह्वान है जो हमें अपनी सीमाओं, अपने भय और अपने संदेहों को रिनंसिएशन ने और जीवन की परिपूर्णता को आनंद
और त्याग के साथ अपनाने का संकेत देता है। रासलीला एक अनुस्मारक है कि ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए या दूर से पूजा करनी चाहिए। यह एक्सपीरियंस करने, गले लगाने, साथ में नृत्य करने की चीज है। यह जीवन का, प्रेम का और आत्मा और ईश्वर के बीच के शाश्वत बंधन का सेलिब्रेशन है।